जय भोले की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज का दिन है हमारा, जो शुरुआत हुई है वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में। ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में मंदिर है। बस हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने। सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, लेट हो गए हैं। सोच रहे थे सुबह 5 बजे उठ के जाएंगे दर्शन करने, पर नहीं हिम्मत हुई। 3 दिन से सिर्फ रात रात को जल्दी उठ रहे हैं। जिस दिन आए थे, जैसा आप जानते हो, उस दिन तो रात भर सोए ही नहीं थे। और बस सब फटाफट तैयार हुए हैं। मेरे ख्याल से सुबह के 10 बज रहे हैं। दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो देखती हूँ अंदर कितना आपको दिखा सकती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। मंदिर के सामने ये सब यहाँ पे फूल वूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले बैठे हुए हैं। बस हम लोग यहाँ से फूल प्रसाद ले रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि उत्तर महाद्वार से एंट्री नहीं है, आगे की तरफ से है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ थे हम लोग जहाँ से फूल प्रसाद वगैरह लिया है, वहाँ से चल करके यहाँ से जाना है। यहाँ से एंट्री है। टाइम मेरे को लग रहा था 10 बज रहे हैं, बट अभी 9:30 बजे हैं। पर हाँ, आधे घंटे में क्या ही फ़र्क पड़ता है। भीड़ तो हमें उतनी ही मिलेगी। सुबह 5 बजे जाते दर्शन करने तो इतनी भीड़ नहीं मिलती हमको। जय भोले की। ये देखो, ये प्रसाद वाले बैठे हुए सारे। आप यहीं पे ही अपना चप्पल रख दो, ये लोग ध्यान रखते हैं। और यहीं से ये रही एंट्री। इस तरीके के ना 3-4 हॉल बने हुए हैं। आई थिंक ये इसलिए होते होंगे कि जिस वक्त लंबी क्यू होती होगी तो उस वक्त आप लोग यहाँ पे क्यू में खड़े हो या बैठो। साथ साथ बैठने की भी सीट लगी हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड इस तरह के बने हुए हैं। मेरे ख्याल से 4 ऐसे हॉल बने हुए हैं, जिसमें ना सीट्स भी हैं साथ में। ये देखिए, ये आप क्यू में खड़े हुए हैं, आप बैठिए, थकिए मत। अच्छा अरेंजमेंट है। मेरे ख्याल से कम भीड़ है, तो सबसे लास्ट वाले हॉल में हम लोग को अब चलना पड़ रहा है। इसके अंदर वो भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आई एम श्योर शिवरात्रि वाले दिन ये चारों हॉल भर के लाइन बाहर तक भी चली जाती होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। शिवरात्रि हो गया, सावन का महीना हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले की। ये वहाँ हॉल से निकल करके इस क्यू में आए हैं। ये क्यू ऐसे जाते हुए ये वहाँ से मंदिर में एंट्री है। इसने पूरा परेशान कर दिया है। कभी गोदी, कभी बाहर भागूंगा, कभी मम्मा, अब मम्मा पास। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरीके के दर्शन तो सब जगह होते हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन है। देखिए, लिंग रूप में, और ये श्रृंगार। तो आइए चलिए अब त्र्यंबकेश्वर की कथा भी आपको सुना देती हूँ। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। वो यहाँ पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। एक बार वहाँ पर आसपास रहने वाले ऋषियों की पत्नियां अहिल्या माता से नाराज हो गईं और उन्होंने जाके अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सारे ऋषियों ने गणेश जी की तपस्या करी और उनसे निवेदन किया कि ऋषि गौतम को यहाँ से निकलवा दें। गणेश भगवान ने उनको मना किया कि ये गलत है, पर वो सब अपनी बात पर अटल रहे और गणेश जी को उनकी बात को मानना पड़ा। फिर गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप लेके ऋषि गौतम के खेत में घूमने लगे। ऋषि गौतम ने गाय को भगाने के लिए एक तृण का, एक छोटी सी घास का उपयोग किया, जिसके छूते ही वो गाय मर गई। और सारे ब्राह्मणों ने फिर ऋषि गौतम को गौ हत्यारा कहकर वहाँ से चले जाने को कहा और कहा कि अब तुम वेद पाठ यज्ञ आदि करने के अधिकार नहीं रखते हो। और अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव जी का कठोर तप किया और वरदान में उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि माँ गंगा यहाँ पर अवतरित हो जाएं, जिससे कि वो गंगा जल में स्नान करके अपने गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएं। जिसके फलस्वरूप माँ गंगा यहाँ पे अवतरित हुई और उनका नाम गौतमी पड़ा और उनको दक्षिण की गंगा गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ऋषियों और देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया। और बहुत अच्छे से दर्शन और पूजा करके हम लोग ये बाहर आ गए हैं। अच्छा, ये लोग ने बताया है कि ये पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक ही शिवलिंग ऐसी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग के रूप में है। तो वहाँ से क्यू में लग करके ये अंदर गर्भगृह में गए हैं। वहाँ गर्भगृह में शिवलिंग है और ये सेंटर में लोग वहाँ दर्शन पूजा वगैरह करके यहाँ से बाहर आके इधर से एग्जिट हो जाएगा। और ये ना वहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो अंदर जल चढ़ रहा है ना, ये यहाँ से जल निकल रहा है। तो हम लोग थोड़ा जल ले लेंगे घर पे ले जाने के लिए। और बस कुछ नहीं करते इस जल का। जब हम अपने घर में एंट्री करते हैं ना, तो अपने मेन डोर के दोनों साइड पे ये जल छिड़क देते हैं। जितना भी होता है हमारे पास सारा छिड़क देते हैं। आशीर्वाद मिलता है हमारे घर पे, भगवान जी का आशीर्वाद बना रहता है।
तो दर्शन हम लोग कर आए हैं। ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से बाहर आए हैं। दर्शन बाहर बहुत अच्छे हो गए हैं। और चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का व्यू भी दे देती हूँ फटाफट से। किस तरह की मार्केट है यहाँ पे, बहुत अच्छी मार्केट है। सब सामान यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में। ये एग्जिट गेट है। जब हम पिछली बार आए थे तो हमारी एंट्री इसी गेट से थी। इन्होंने वहाँ से एग्जिट एंट्री गेट बना दिया जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। तो वो बेटर व्यवस्था हो गई है जब भीड़ हो जाए उस टाइम के लिए। पहले हम लोग यहीं से अंदर गए थे, इसी गेट से अंदर गए थे और यहीं पे ही क्यू लग करके फिर गेट अंदर मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए। और ये देखिए पूरी वहाँ पे मार्केट है। मुझे होटल एज सच यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। आई थिंक ये वाला चेक पोस्ट उधर पार करके फिर होटल्स हैं उधर। ये सारे भोजनालय हैं यहाँ पे, ये सारे भोजनालय हैं। इस लाइन में भी सारे भोजनालय हैं। और ये बड़ी स्क्रीन है, एक यहाँ लगी हुई है, एक वहाँ थी जहाँ हमने एंट्री करी थी ना, जहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ था, त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट, वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन थी। सारी शॉप्स यहाँ लगी हुई हैं। वहाँ से गए थे एंट्री के लिए, ये था एग्जिट पॉइंट। और यहाँ से ये जाके सामने होटल साईं यात्री है, आपको मैं दिखाती हूँ। मंदिर जाना गोदावरी, ये लिखा है होटल साईं यात्री। तो होटल बहुत पास है ये वाला। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ 500 मीटर दूर आकर के ये कुशाव्रत नाम का कुंड है। और यहाँ पे हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। कहते हैं गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से बार बार लुप्त हो जाती थी, इसीलिए ऋषि गौतम ने कुशा की मदद से गोदावरी नदी को यहीं पे बांध दिया और इसीलिए इस कुंड का नाम कुशाव्रत कुंड पड़ गया। और कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी लुप्त होकर इस कुंड में दोबारा से यहाँ पर उनका उद्गम होता है। और उधर पे वहाँ पे देखिए वो शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा भी हो रही है। और ये गाय माता मेरे को कह रही हैं, कुछ कह रही हैं, तो मेरे पास बेटा कुछ नहीं है, प्लीज मारना नहीं, छोटा सा बेबी है। तो बोलो गोदावरी माता की जय, बोलो शिव शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। हम लोग ना रात को लेट हो गए थे खाना खाने के आने के लिए, तो लास्ट के 2 ही भोजनालय थे जो खुले बचे हुए थे। तो हम लोग जो उसमें गए बहुत ही गंदा था खाने का हिसाब, क्लीनलीनेस भी नहीं थी, खाना भी बिल्कुल बेकार, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको रात को खाना खाना है तो अपना टाइम पे निकलिए, ताकि यहाँ पे सारे भोजनालय आपको खुले मिलें और आपको अच्छा खाना मिल जाए। अब ये है साईं यात्री रेस्टोरेंट, ये है साईं यात्री होटल, और बस यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता करने। ऊपर उनकी क्लाइंट कॉल है, तो ही इज़ गोइंग टू अटेंड दिस कॉल, और हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। दीपक का नाश्ता ऊपर भिजवा दिया है, तो ऊपर कॉल के साथ साथ वो नाश्ता कर लेंगे। हमने आज नाश्ते में लिया है साउथ इंडियन। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं ख़त्म। आप सबसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।